एक आदमी अपनी पुश्तैनी तलवार को एक सस्ती और बेकार सी अंगूठी के बदले में दे देता है। जैसे ही उसके पिता को इस बात का पता चलता है, वह गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वह तुरंत उसके पास जाकर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारते हैं। लेकिन वांग शेंग एक ऐसी बात जानता है जो कोई और नहीं जानता। उसे यकीन है कि यह अंगूठी कोई साधारण चीज नहीं बल्कि असली खजाना है, क्योंकि एक दिन पहले ही उसने उस अंगूठी के मालिक को अपनी आंखों से दीवार के आर पार जाते देखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस बूढ़े आदमी ने बस हाथ लहराया और अनगिनत पत्तियां हवा में उड़कर वांग शेंग के चारों ओर घूमने लगी। ऐसी अद्भुत शक्ति देखकर जो पहले से ही साधना कल्टीवेशन का भक्त था, वांग शेंग पूरी तरह उस पर विश्वास कर बैठा। बिना एक पल गंवाए उसने अपनी तलवार उस बूढ़े को देकर अंगूठी ले ली। यह साबित करने के लिए कि अंगूठी सच में जादुई है, वांग शेंग भी बूढ़े की तरह हाथों से मुद्राएं बनाने लगा। सबके सामने वह दीवार पार करने की तकनीक आजमाने लगा, लेकिन अगले ही पल वह जोर से दीवार से टकरा गया। यह देखकर भीड़ स्तब्ध रह गई, फिर जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन वांग शेंग मानने को तैयार नहीं था। उसने दोबारा कोशिश की। यह देखकर उसके पिता और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने वहीं ऐलान कर दिया, अगर तलवार वापस नहीं लाई गई तो वांग शेंग को कभी घर लौटने की इजाजत नहीं मिलेगी। मजबूर होकर वांग शेंग उस बूढ़े को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन जब वह पहुंचा तो बूढ़ा बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। हताश खड़ा वांग शेंग अचानक एक खंडहर मंदिर के अंदर एक रहस्यमयी दरवाजा देखता है। जिज्ञासा में वह उसके अंदर चला जाता है और हैरान रह जाता है। वह सीधे अमर संप्रदाय इमोर्टल सेक्ट की दुनिया में पहुंच चुका था। इस संप्रदाय में प्रवेश करना उसका जीवन भर का सपना था। वह पूरी ताकत से पहाड़ चढ़ता है, आखिरकार शिखर तक पहुंच जाता है, लेकिन संभलने से पहले ही एक ताओवादी उसे गलत समझ लेता है। वांग शेंग खड़ा भी नहीं हो पाता और तुरंत उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे बाहर फेंकने की तैयारी होने लगती है। ठीक उसी समय उसके हाथ की अंगूठी गिरकर जमीन पर लुढ़क जाती है। एक बुजुर्ग आगे बढ़ते हैं और उसे उठाते हैं। बस एक नजर में वह पहचान लेते हैं, ये तो अमर पर्वत की धर्म अंगूठी है। वह तुरंत वांग शेंग से पूछताछ करने लगते हैं। वांग शेंग जल्दी जल्दी बताता है कि यह उसे सफेद कपड़े पहने एक बूढ़े ने दी थी। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि वह सफेद वस्त्रधारी बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि उसी अमर संप्रदाय का संस्थापक था। और उसने वांग शेंग को इसलिए चुना था क्योंकि अमर पर्वत पर एक बड़ा संकट आने वाला है। वांग शेंग वही चुना हुआ व्यक्ति है जिसे संस्थापक स्वयं यहाँ लाए हैं। संस्थापक की इच्छा जानकर संप्रदाय का प्रमुख तुरंत वांग शेंग को अपना शिष्य स्वीकार कर लेता है। वह यहाँ तक तय करता है कि उसे स्वयं संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली तकनीक सिखाएगा। लेकिन इस फैसले से संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्य के मन में गहरी जलन और नाराजगी पैदा हो जाती है।